सुनो, अब तुम लोग इसको लेके जल्दी से चले जाओ, इससे पहले कि उजाला जाग जाए। हाँ, ख्याल से बहुत ख्याल से बेटा। चलो शाबाश, और जितनी भी कार्रवाई है जल्दी से कर जाओ, क्विकली। उजाला अभी पेशेंट अभी होश में नहीं है, थोड़ी देर में भी होश आ जाएगा। मम्मी, उजाला आपी का मुन्ना कहाँ है? यहाँ पे तो कहीं नहीं है। कहाँ होगा? इसकी सास के पास होगा ना। बच्चे को अकेला छोड़ के थोड़ी जा सकती है। वैसे भी आजकल तो अस्पतालों में कद्दार अगवा के वाकयात हो रहे हैं कि तौबा तौबा। अम्मी, सभी आंटी पता नहीं कहाँ लेके चले गई हैं। आप लेकर आए ना, मुझे सभी गोद में लेना है। बेसब्री क्यों हो रही हो तुम? एक बार चेकअप कराने के लिए लेके गई होंगी बच्चे को, आती होंगी, सब्र कर लो थोड़ा सा। अम्मी, सब्र ही तो नहीं हो रहा। आखिर मैं मुन्ने की इकलौती खाला जो हूँ। अम्मी, क्या आप ही को होश आ रहा है? उजाला बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। अम्मी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा कैसा है वो? तुमने अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखा? डॉक्टर तो सबसे पहले बच्चे को माँ को ही दिखाते हैं। सबिया बेगम के पास होगा, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, ये तो पकड़ो तो। उजाला आपी, अरमान भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। और देखा आपने, उनको बेटा मिल गया ना, वो तो आपको भूल ही गए। और एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखें, मैं अपने भांजे के लिए लाई हूँ। कितना प्यारा है ना। एक मिनट, मैं उसके लिए नहीं वाला सूट लाई, आज ही पहनाऊंगी, 0 साइज है। अच्छा है ना? बहुत बहुत मुबारक हो आपको पोता। किधर है बच्चा? उजाला पूछ रही थी। आप चुप क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रही हैं? वो उजाला का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अरमान उसे दफनाने ही ले गया। दफनाने कुछ देर तो रुकना चाहिए था। कम से कम उजाला को बच्चा दिखा तो देते आप लोग। आपने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? वो तो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। बच्चे की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे रखा जा सके, और अगर उजाला होश में होती तो हम उसे जरूर बताते। उजाला, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है ऐसे? मैंने खुद उसके रोने की आवाज सुनी थी। मैंने उसके रोने की आवाज सुनी। वो जिंदा था। अम्मी वो जिंदा था। देखो उजाला, ऐसा नहीं है। तुम खुद बेहोश थी उस वक्त। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। अल्लाह की मर्जी है इसमें। गलत फहमी आपको हुई है। झूठ बोल रही है आप। मैं इतनी भी बेहोश नहीं थी। वो रो रहा था, वो मुझे बुला रहा था। वो जिंदा था। ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे बोल सकती है अपने पोते के बारे में ऐसा? मेरा बच्चा मरा हुआ नहीं हो सकता। अम्मी वो बुला रहा था मुझे। मैंने उसके दिल की धड़कन महसूस की। अम्मी मैंने दिल की धड़कन महसूस की। वो रो रहा था। कोई मरे हुए बच्चे रोते हैं क्या? नहीं रोते ना। जिंदा पैदा हुआ है अम्मी।
बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। मुझे मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, वो रो रहा है। अम्मी मुझे जिंदा था। संभालो अपने आप को। अम्मी मरो, बच्चा नहीं था वो, खुदा ने कहा था कैसे अल्फाज इस्तेमाल करे मेरे बच्चे के लिए ऐसे नहीं बोले। वो रो रहा था अम्मी, तो जिंदा था। अफान क्या हो गया है? अरमान देखो ना, ये रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जाकर डॉक्टर से लिखवा लो इसका दूध, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कैसे चुप कराऊं इसे? so sorry सोफिया, वहां से इतना अफरा तफरी में निकले कि मुझे याद ही नहीं रहा। मैं करता हूँ अभी डॉक्टर को कॉल। अरमान अगर उजाला ने आंटी की बात पर यकीन नहीं किया और उसने इसको रोते हुए सुन लिया, ये तो चुप ही नहीं कर रहा। अरमान वो हमसे ले लेगी इसको। काम डाउन सोफिया, मेरी अम्मा से बात हो गई है, उनकी डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर ने उनसे कहा है कि उजाला 2 या 4 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं होगी। तुम प्लीज दुबई का पेपर वर्क कंप्लीट करवाओ। अच्छा प्लीज रिलैक्स। और इसका दूध तो लेकर आओ, जाओ जल्दी। काम डाउन में जा रहा हूँ। ओके आई एम कॉलिंग। अभी जाओ। इशरात मैं बुलाता हूँ, वेट। आप कम से कम एक दफा बच्चा उजाला को दिखा तो देती, शायद एक नजर देखने के बाद इसको सब्र आ जाता और इसकी ये हालत ना होती। उजाला की अपनी कंडीशन बहुत खराब थी, अचानक ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान जानी थी तो चली गई। अब खुदा न खास्ता उजाला को कुछ हो जाता तो आप तो मुझे कसूरवार ठहराती ना कि मैंने इसे क्यों बताया। आंटी अरमान भाई कहाँ हैं? वो मैंने उसे घर भेजा है, उसकी हालत ठीक नहीं थी, बहुत दुखी था मेरा बेटा। अच्छा अब आप लोग उजाला के पास रहे, मैं भी घर जा रही हूँ, काफ़ी थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँगी। कैसे हो गई? अरमान को तो यह होना चाहिए था मेरे बच्चे के पास। समझ नहीं आता मैं क्या करूंगी अगर इसकी वही हालत हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। मैं क्या करूंगी? अम्मी आप मुझे फ़ोन दें, मैं अरमान भाई को फ़ोन करके बुलाती हूँ। अरमान भाई तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब क्या होगा मेरा बच्चा? ये कुछ दवाइयाँ लानी होंगी, यहाँ से नहीं मिलेंगी, बाहर के बड़े स्टोर से लाना होगा। इसकी ऐसी हालत है और हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो, ये सब कैसे होगा? अम्मी आप परेशान मत हो, मैं हमजा भाई को बुला लेती हूँ। हमजा? हमजा कौन? अरमान भाई के दोस्त हैं, मैं आपको सब बताती हूँ। करो बेटा, सब्र करो, नहीं जान है, सब्र करो। तो खुद सबसे कहती थी कि सब्र करो सब्र करो, सबको तलकीन करती थी। क्यों रो रो के अपनी जान हल्कान किए दे रही हो? अभी तो कहती थी अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। कैसे सब्र करूं, कैसे सब्र करूं मैं? मेरी ममता को करार नहीं हो रहा, मैं नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे, नहीं बर्दाश्त हो रहा। बस बस मत रो इतना,
रो बेटा, मत रो। सुनिए, आपको डॉक्टर साहिबा बाहर बुला रही है। मैं भी आती हूँ बेटे, बस रोना मत कर। मेरे अल्फाज आज भी माने होंगे। तुम रो लो। जितना रोना है रो लो, जी भर के रो लो। उजाला, तुम्हारी तकलीफ मैं तो क्या, कोई भी महसूस नहीं कर सकता। मुझे बताओ कि अरमान कहाँ है? उसे इस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? घर पे शायद। क्या मतलब, तुम यहाँ इस हालत में और वो घर पे? अजीब इंसान है। मैं जानती हूँ, बहुत दुखी होगी वो। उन्हें भी मेरी तरह अपने बच्चे का बहुत इंतजार था। और अगर दुखी होता ना तो यहाँ तुम्हारे पास होता, घर पे ना होता सोबिया के साथ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं खुद उसे कॉल करके बुलाता हूँ अभी। नहीं, आप उन्हें फोन नहीं करिएगा, बहुत डिस्टर्ब होंगे वो। हो सकता है सो गए हो। आप प्लीज उन्हें रेस्ट करने दें। पता नहीं उन पे भी क्या गुजर रही होगी। तुम वाकई अरमान के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम। ये मेडिसिन मैं ले आया हूँ, प्लीज मेडिसिन ले लो। अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो आप गई हैं, 2-4 दिन और रह जाएं। देखिए पूरी बात, इतने प्यार से उन्होंने बुलाया आपको, बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, जब भी आपका जी चाहे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूँगी। ठीक है, ओके जी। क्या हुआ अम्मा? नाक में दम करके रखा हुआ है सबका वहाँ। वापस आने की जिद कर रही हैं, बहुत मुश्किल से संभाला है उन्हें। दादी अगर वापस आ गई तो बहुत मसला हो जाएगा। बच्चे को कहाँ छुपाएंगे? उन्हें पता लग गया तो? तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम लोग बाहर नहीं चले जाते मैं उनको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, मेरा शहजादा कहाँ है? ऊपर कमरे में सो रहा था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इशरत है उसके पास। अच्छा किया। नाम क्या रखा है? अम्मा सोबिया ने खुद नाम रखा, आफान। वेरी नाइस। देखो बेटा उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उजाला को हम ज़्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रख सकते और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जी अम्मा, बस आज जाकर ही पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लूँगा। नहीं बेटा आज नहीं, अभी जाओ, अभी प्लीज। जी। I'll see you later. आंटी
थैंक यू। किस बात का? जब आप उजाला को वापस लेकर आई थी मुझे लगा था आप उसको मेरी जगह दे देंगी और अरमान भी मुझसे दूर हो जाएगा। बेटा, उजाला को मैंने दिल से कभी अपनी बहू नहीं माना, तो मैं ये बच्चा कैसे उसके हवाले कर सकती थी? उस बच्चे को उजाला ने पैदा जरूर किया है, लेकिन ये राज है और ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसका तुमने खास ख्याल रखना है, ठीक है? तुम्हारी सास को क्या हो गया? जब से तुम्हें यहाँ छोड़ के गई एक दफा भी पलट के उन्होंने खबर नहीं ली तुम्हारी। ऐसे थोड़ी होता है। मसरूफ होंगे। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई? और वो तुम्हारा शौहर, वो क्यों नहीं आया? एक दफा भी तुम्हें देखने के लिए नहीं आया वो? फिक्र ही नहीं तुम्हारी। अच्छा, फोन मिलाओ उसको, मेरी बात करवाओ। अभी फोन मिलाओ ना उससे। लाओ मुझे दो ये ग्लास। क्या हुआ? ऑफिसर सब ये बेगम को मिला, मेरी बात करवाओ उनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जरीना उजाला की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए। जी वो उजाला काफ़ी देर से अरमान को फ़ोन कर रही है, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है और वो अस्पताल भी नहीं आया उसको देखने के लिए। अरमान मुल्क से बाहर है। क्या? मुल्क से बाहर चला गया अरमान? ये कौन सा वक्त है उसका बाहर जाने का? बीवी अस्पताल में पड़ी हुई है, उसका बच्चा मर गया और वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसका अटेंड करना बहुत जरूरी था। इस वक्त उसको बाहर नहीं जाना चाहिए था, उसको तो यहाँ अस्पताल में होना चाहिए था अपनी बीवी के पास। अच्छा सुनिए, मैं जरा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। कैसे लोग हैं ये? उजाला की फिक्र ही नहीं है। अरमान बाहर चला गया। आंटी वो हो सकता है अचानक कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई हो, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं यहाँ पर हूँ, आप परेशान ना हो। मुझे घर जाना है। उजाला ठीक कह रही है, हमें घर जाना चाहिए। अम्मी देखिए आपके पाँव में कितना वरम आ गया है। आप इतने दिनों से आप ही के पास, घर चली जाए ना, मैं रुक जाती हूँ आप ही के पास। नहीं बेटा, तुम उजाला को नहीं संभाल सकते और फिर यहाँ अस्पताल में तुम्हारा अकेले रहना मुनासिब भी नहीं है। होना तो यहाँ अरमान को चाहिए था, उसको देखभाल करनी चाहिए थी अपनी बीवी की। आंटी अनम ठीक कह रही है, आप घर जाके आराम करें, इस तरह तो आप खुद बीमार हो जाएंगी। मैं हूं ना यहाँ हॉस्पिटल में। नहीं बेटा, मैं उजाला को अकेला नहीं छोड़ सकती। जरा उजाला को देखना, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ जाऊँ। परेशान
अरमान उजाला से मोहब्बत नहीं करता। वो और आंटी उजाला को लेकर आए हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए जैसे ही उजाला माँ बन जाएगी वो उस बच्चे को उससे छीनकर उसको वापस वहीं फेंकाएंगे जहाँ से उसको लेकर आए थे। उजाला कुछ चाहिए? नहीं, हाँ हाँ पानी। हाँ तो मुझे डिस्चार्ज कर दें आज, मुझे घर जाना है। नहीं जी, अभी आप घर नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं डिस्चार्ज हो सकती? मुझे यहाँ पे उलझन हो रही है, मुझे अपने घर जाना है। अभी आपकी कुछ रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद ही ये फैसला होगा कि आपको डिस्चार्ज कब किया जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं बाद में आके चेकअप करा लूँगी, लेकिन अभी मुझे अपने घर जाना है। डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़ इसको आज डिस्चार्ज कर दीजिए। नॉट पॉसिबल, अभी इन्हें 1-2 दिन यहाँ रहना होगा। अम्मी ये कुछ भी कहे, मुझे आज अपने घर जाना है। अच्छा बेटा, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी सास को फोन कर देती हूँ, गाड़ी भेज देंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। तो फिर हमजा को बुला लेती हूँ, वो छोड़ देगा हमें। उसको क्यों बुलाना है अम्मी? वो सारी रात हमारे साथ जागा है, अच्छा थोड़ी लगता है बार बार उसको बुलाना, और मुझे वैसे भी किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। वैसे वो बहुत ही अच्छा बच्चा है भाई, कितना उसने हमारा साथ दिया इस पूरे वक्त में। अल्लाह उसे दुनिया जहान की नेमतें, दुनिया जहान की खुशियाँ अता करे। अगर डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं किया तो? नहीं, मैं किसी डॉक्टर की नहीं सुनूंगी। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे यहाँ पे कितनी बेचैनी हो रही है। शायद घर जाके ही सुकून मिलेगा। मैं कपड़े जाके चेंज कर रही हूँ, आप पैकिंग कर लें, बस हम घर जाएंगे आज। सोबिया यार प्लीज जल्दी कर लो यार। बस हो गया, 2 मिनट। और बाय द वे ये मैंने बैग अभी बंद किया था, दोबारा क्यों खोला इसको? मैंने अफान की सारी चीजें रखी हैं, तुम्हारी चीजें रखी हैं, अपनी ना रखूं। सोबिया हम वहां पर सालों के लिए नहीं जा रहे, we're just going for few months। मैं अगर अपने सामान में से कुछ भूल गई तो परेशानी तो मुझे ही होगी ना। हम दुबई जा रहे हैं, किसी जंगल में नहीं जा रहे, सब कुछ मिलता है वहां। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बस कुछ नहीं हो रहा, हो गया। अरे तुम लोगों की पैकिंग नहीं खत्म हुई? अम्मा बस we're almost ready। मैं तो सोबिया को यही कह रहा हूँ। बेटा हॉस्पिटल से फोन आया था, उजाला वहां से निकल चुकी है, किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगी। What? लेकिन उसने तो कल डिस्चार्ज होना था ना। मुझे पता है, मैंने बड़ी कोशिश की वो एक और दिन रह जाए, लेकिन वो किसी की नहीं मान रही।
अच्छा अच्छा, बातों में वक्त ज़ाया मत करो, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ, जल्दी से अपनी पैकिंग ख़त्म करो। सुन लिया अब तुमने अम्मा क्या कह रही थी? उजाला यहाँ आ गई ना तो सब काम खराब हो जाएगा, प्लीज जल्दी कर लो यार। अरमान, मैं सब कुछ खुद ही तो कर रही हूँ ना, कोई मुलाजमा भी नहीं है, इतना काम किया है, तुम सब्र ही नहीं कर रहे हो। अम्मा ने किसी वजह से मुलाजमों को यहाँ से छुट्टी दी है ताकि अफान के बारे में कुछ पता ना चले। यहाँ पर सिर्फ हमारे 1-2 मुलाजिम हैं जो हमारे पूरी तरह वफादार हैं। चलो जल्दी करो। अली दूसरा बैग लेके आ रहा, जल्दी आओ। उजाला, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। बेटा, चलो अंदर चल। मेरी माने तो आप उजाला को लेके घर चली जाएं। देखिए, अरमान भी यहाँ नहीं है, उजाला यहाँ रहेगी तो परेशान होती रहेगी, इसका दुख मजीद बढ़ेगा। नहीं, मैं कहीं नहीं चाहूंगी, मुझे अपने घर में ही रहना है। उजाला, तुम्हारे यहाँ कौन केयर करेगा? अरमान और सोबिया मुल्क से बाहर हैं और तुम्हें पता है मैं कितनी बिजी रहती हूँ, कभी मीटिंग्स में, फिर सेमिनार्स हैं। उजाला बेटा, सबिया बेगम ठीक कह रही है, इस वक्त तुम मेरे साथ चलो, जब अरमान आ जाएगा ना तो वापस आ जाना। हाँ उजाला, तुम जाके अपने कपड़े पैक कर लो। मेरी बहू का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर अरमान यहाँ होता तो मैं इसे कभी जाने ना देती। जी अफान कैसे हंसते?
अफान कैसे हंसता है? बताओ 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 बताओ, अफान कैसे हंसता है बताओ। नहीं नहीं, हंस के लोग ही नहीं, हंस के दिखाओ मामा को, जल्दी से हंस के दिखाओ ना, जल्दी से। अफान मेरा प्यारा बेटा मामा को हंस के दिखाता है ना। अफान हंस के दिखाओ, जल्दी से हंस के दिखाओ। मामा की जान, मामा का गुड्डा। मामा कौन हो तुम? कौन हो तुम? छोड़ो मेरा बच्चा। कौन हो? छोड़ो मेरा बच्चा छोड़ो मेरा बच्चा। मुझे तो अफान, मेरा बच्चा क्या हुआ? मेरा बच्चा अम्मी वो मेरा बच्चा ले गई औरत। कौन ले गया? मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरा बच्चा कोई नहीं ले गया। मेरा बच्चा कहाँ है मेरा बच्चा? उजाला कुछ नहीं हो बेटा, तुमने ख्वाब देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अब कैसी तबीयत है उजाला की? बस क्या बताऊं बेटा, मुझसे तो उजाला की हालत देखी नहीं जाती। वो किसी तरह से अपने बच्चे को भूल ही नहीं पा रही है। सोते सोते चीख मार के उठ जाती है, हर वक्त उसको याद करके रोती रहती है। अब उसे कैसे समझाएं कि अल्लाह की चीज थी, उसने वापस ले ली। तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन माँ है ना, वो वैसे ही अपने हर रिश्ते में इतनी सेंसिटिव है, और फिर ये तो उसने अपनी औलाद को खोया। लेकिन ये बहुत अच्छा किया आपने कि आप उसे यहाँ अपने घर ले आए, अपने पास। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। यहाँ आएगी, बहल जाएगी, अपना गम भूल जाएगी, लेकिन यहाँ आके तो वो पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई बेटा। मुझे रह रह के अरमान पे गुस्सा आ रहा है बेटा। अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ के चला गया, वो कैसा शौहर है? एक दफा भी उसने राब्ता नहीं किया। क्या कह रही हैं आप? अरमान के अभी तक कोई कॉल नहीं आई? नहीं, कहाँ? ये तो समझ में नहीं आता कि लोग हैं कैसे। आखिर सबिया बेगम को इस वक्त अरमान को बाहर भेजने की जरूरत क्या थी? लोग इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसे ही है ये लोग, सबिया आंटी, अरमान, इनके लिए पैसा हर रिश्ते से बढ़कर है बस। अच्छा प्लीज आप परेशान ना हो, 1-2 दिन तक वो आ जाएगा। उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है। वो जो भी है, लेकिन उसको एक दफा, कम से कम एक दफा तो उजाला को फोन करना चाहिए था ना। लेकिन नहीं। अरे भाई, मियाँ बीवी का रिश्ता और होता किस लिए है? एक दूसरे के दुख दर्द बांटने के लिए, एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए। उसको तो लगता है जैसे उजाला की कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। बस एक फिक्र थी तो अपने बच्चे की, वो नहीं रहा तो लगता है वो उजाला को भूल ही गया बिल्कुल। कहाँ है उजाला? कमरे में बेटा अपने, मैं बुला के लाती हूँ।
अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ सोबिया, हाँ या तुम वेट करो लॉबी में, मैं आ रहा हूँ। हाँ जस्ट 5 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। तुम भी बैठो। कैसे? जिंदा हूँ, सांसें चल रही हैं। शायद जी भी रही हूँ। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। ऐसे नहीं होता, किसी की उम्र किसी को नहीं लगती। हर कोई अपनी जिंदगी और मौत का वक्त लिखवा कर आया। हर किसी की मौत का वक्त मुकर्रर है। अगर ऐसा होता ना कि किसी की उम्र किसी को लग जाए, तो मैं अल्लाह से दुआ करती कि मेरे बेटे को भी मेरी उम्र दे दे।